सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एनएलटी के लीगल। उम्मीद आप सब अच्छे हैं। मैं बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे लॉ सब्जेक्ट की मई 23 एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग एबीसी एनालिसिस मान लो या रिवीजन स्ट्रेटजी। तो किस बेसिस पे हमको किस चैप्टर को कितनी वेटेज देनी है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं इजीली, बिकॉज ज़्यादा चैप्टर्स जो हैं उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं। देखो सबसे पहले जो डायरेक्टर के आपके तीनों चैप्टर होते हैं ना इसमें लॉ में, अपॉइंटमेंट, रेमुनरेशन एंड बोर्ड मीटिंग, ये जो चैप्टर है आपको ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं। 22 से लेके 26 मार्क्स तक का पूछा जाता है। कोई एक चैप्टर 10 मार्क का, कोई 4 मार्क का, कोई 8 मार्क का, और कई बार 8-8 मार्क के और 10 मार्क का, टोटल 26 मार्क्स तक का पूछा जाता है। प्रैक्टिकल में बात कर रहा हूँ, मतलब डिस्क्रिप्टिव में 70 मार्क्स में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 70 मार्क्स की बात कर रहा हूँ, उसमें ये 22 से 26 मार्क का पूछा जाता है। एमसीक्यू की बात अलग छोड़ दें, ठीक है। और फॉरेन कंपनी का भी 4 से लेके 8 मार्क्स तक का एक क्वेश्चन आ जाता है। पीएमएलए, एफसीआरए और आईबीसी। पीएमएलए 9-10 मार्क का पूछा जा रहा है जनरली, और आईबीसी और एफसीआरए भी 6 से 8 मार्क्स तक के पूछे जाते हैं, 6 से 9 मार्क्स तक के। तो ये जो है ये चैप्टर आपको जरूर फर्स्टली सबसे पहले कवर कर लेना है, बिकॉज अगर आपने ये कवर कर लिए तो आप देखो करीब करीब आप 10, 22 और 4 से 8, मतलब 30 और 30 करीब 50 नंबर का पेपर। तो ये 4-5 सब्जेक्ट आपके 4-5 टॉपिक ही कवर कर रहे हैं, तीनों डायरेक्टर और ये 4 टॉपिक, तो करीब 50 मार्क्स के अराउंड तो ये आपका कवर कर रहा है। उसके बाद यहाँ से एक एक क्वेश्चन 4-4 मार्क्स का बन सकता है आपका। कि अगर हम बात करें कंप्रोमाइज अरेंजमेंट, अमलगमेशन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। इंक्वायरी, फेमा और ये एसीए, यहाँ से 5 से 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन बन सकते हैं। एसीए से हर बार बन रहा है आजकल, तो इसको बी कैटेगरी में रखा है, तो ये आपको हेल्पफुल रहेगा। तो ये फिर उसके बाद आप ये वाले चैप्टर जरूर कवर कर लें, और उसके बाद जो बच्चे कुछ हैं उसी कैटेगरी के चैप्टर हैं वो आप करें, तो आपके पास टाइम बचा हो तो करें। बट मिसलेनियस में जो अलग अलग टॉपिक है, निधि और रजिस्टर्ड वैल्यू है, डोरमेंट कंपनी, वहाँ से भी एक आधा क्वेश्चन बन जाता है, तो वो आप अच्छे से करें। बाकी बाइंडिंग का बहुत बड़ा चैप्टर, अगर आप करना चाहो तो करना, वरना मैंने तो स्किप कर दिया था बिकॉज इतना टाइम भी नहीं बचा था। और मतलब क्वेश्चन दिख जाएगा आपको एग्जाम में, बट आप सब कुछ तो कवर नहीं कर सकते। तो आपके पास अगर टाइम हो तो कवर करना बाइंडिंग का, वरना आप छोड़ सकते हो, मतलब इट कैन बी लेफ्ट अगर टाइम की कमी है तो। अदरवाइज तो कवर कर ही लेना सारे, बट फोकस फोकस इन चैप्टर्स को करना है आपको। यहाँ से तो क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं हो, ऐसी राइटिंग प्रैक्टिस भी करो, लर्निंग में भी इन कॉन्सेप्ट को याद रखो, तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा लो में। अब मैं लो में अगर स्ट्रेटजी की बात करूँ कि लर्न कैसे करें, अब ये तो होगी चैप्टर कितनी वेटेज देनी है। अब लर्न कैसे करनी है कि आपको लर्न किया हुआ एग्जाम में याद आए, रिकॉल होना चाहिए। तो रिकॉल होने के लिए क्या करो ना, जैसे कि आप पढ़ रहे हो कोई भी टॉपिक, ठीक है, तो अगर हम ऐसे पढ़ रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, जब तक हम किताब खोल के रहते हैं हमको लगता है कि ये सेक्शन हमको याद है, बट जैसे ही किताब बंद हुई वो सेक्शन याद नहीं रहता, बिकॉज हमने पढ़ा उस तरीके से था। अब एग्जाम में तो आपकी किताब खुली नहीं रहेगी या बुक खुली नहीं रहेगी। तो उसके लिए क्या करो, जैसे ही आपने सेक्शन पढ़ा उसके बाद आप बुक क्लोज करो, अपने माइंड में सोचो कि 10 पॉइंट थे, अगर इस सेक्शन में 10 प्रोविजन थे तो वो 10 प्रोविजन क्या थे। या फिर आप एक रफ नोटबुक साथ में लेके बैठो जब भी लो पढ़ने बैठो, और साथ में स्क्रिबलिंग करो कि सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर ये 1 ये बोलता है, 2 ये बोलता है। तो रिकॉर्डिंगली आपको क्या माइंड में ज़्यादा एक्टिव रहेगा, और उस टाइम पहले से प्रैक्टिस होगी कि मेरे को रिकॉल करना है। वरना एग्जाम में डायरेक्टली रिकॉल करते हैं, बट हमारी हैबिट होती है बुक देखने के बाद हमें याद आती हैं चीज़ें। तो वो चीज़ें जो गलती मैंने पहले की थी और बाद में इम्प्रूव की, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये करके आप लर्निंग में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। उसके बाद एक बच्चों का डाउट ये रहता है, जिनको मैं मेंटरशिप दे रहा हूँ उन स्टूडेंट का भी डाउट है कि क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो देखो क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब क्वेश्चन करने में टाइम इसलिए लगता है, आप पहले क्वेश्चन पढ़ते हो फिर उसका आंसर पढ़ते हो। क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने प्रोविजन याद हो गए, जैसे मैंने बताया, बुक बंद करके या अपने माइंड में याद किया आपको प्रोविजन लर्न है। अब आपको वो याद नहीं करना, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि क्या केस स्टडी आपको आती है, तो केस स्टडी में कौन सा प्रोविजन अप्लाई होना चाहिए, ये भी आपके माइंड में काम मतलब माइंड में हो जाना चाहिए कि ये सेक्शन 149 से पूछा गया है, सेक्शन 160 से पूछा गया है। उसके बाद इसका कंक्लूजन क्या होगा कि डायरेक्टर, मतलब जो भी केस स्टडी है कि डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होता है या जो भी आंसर हो उसका, वो माइंड में सोचो। उसके बाद आपका आंसर चेक करो, कंक्लूजन, एंड देन चेक करो प्रोविजन सही था या नहीं था। अगर आपका प्रोविजन भी सही बैठ रहा है और बाद में आपका कंक्लूजन भी सही बैठ रहा है, तो उस क्वेश्चन पे टिक लगा देना बड़ा, आपको देखने की जरूरत नहीं है दोबारा उस क्वेश्चन को, हो गया आपका क्वेश्चन। तो ऐसे करते जाओ, स्पीड अप करते जाओ। एक ही क्वेश्चन की लाइन पढ़ोगे, उसका आंसर डिटेल में पढ़ोगे तो टाइम नहीं इतना,
जो क्वेश्चन आपका गलत हो, जिसकी कंक्लूजन गलत हो, जिसमें आपको ये नहीं क्लिक हो कि कौन सा प्रोविजन यूज करना था, वहां पे आपको अप्लाई करना है अपना माइंड, और वहां पे आपको स्टार मार्क करना है, उसको लास्ट डे पे रिवाइज करना जो आपका क्वेश्चन गलत होता है। अदरवाइज आप करते रहो और जस्ट लर्न करो और प्रैक्टिस ऐसे करो, तब आपके क्वेश्चंस जल्दी से सॉल्व होते रहेंगे। So this is what I was about to tell you regarding learning in fast way and solving question in fast way। तो अगर आप ये फॉलो करोगे तो ऑफकोर्स आपको बेनिफिट होगा। आई थिंक बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर ये चीज ट्रिप आपको हेल्प करती है या नहीं। ठीक है, ये ट्रिक आपको हेल्प करती है तो दिस इज ऑल अबाउट लॉ की ये चैप्टर्स हैं और ऐसे आपको लर्न करने हैं। पहले प्रोविजन पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। मल्टीपल रिवीजन तो देखो चाहिए रहता है। उसके बाद कम्युलेटिव रिवीजन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन थ्योरी सब्जेक्ट। जैसे कि अगर आपने एक कंपार्टमेंट आज करा है, आज मैंने पढ़ लिया 149 से लेके 172 तक डिटेल में मैंने सेक्शंस पढ़ लिए। अब जब मैं कल पढ़ने बैठूंगा तो मैं डिटेल में नहीं बट एक बार गो थ्रू जरूर करूंगा 149 में कितने पॉइंट्स थे, 150 में कितने पॉइंट्स थे। तो उस चीज़ को करने में आपको नेक्स्ट डे आधा घंटा लगेगा, जो पिछले दिन आपको 3 या 4 घंटे लगे होंगे प्रोविजन करने में। दिस इज कॉल्ड कम्युलेटिव रिवीजन एंड काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है आपको प्रोविजन याद कराने के लिए। अब जैसे डे वाइज कम्युलेटिव चलता रहेगा तो आप भूलोगे नहीं पीछे की चीज़ें, और ऐसा 2-3 बार हो गया तो फिर तो बात ही क्या है, फिर तो आप एग्जाम में लिखी होगी जो आपको याद रहेगा। तो उम्मीद है तीनों सारी चीज़ आपको हेल्पफुल रहेंगी एग्जाम में। एनालिसिस ये रहा और जो भी चीज़ें थी मैंने बता दी जैसे मैंने प्रिपेयर किया। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गिव योर बेस्ट। एंड बाकी आपको कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे लिख सकते हो, जहाँ आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, जैसा भी ठीक लगे। ओके, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग वेल एंड आई विल keep coming up with more such informative videos which can be helpful to you, so you can be chartered accountant very soon in upcoming attempt. Okay, thank you.